राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने जो इंडिया की जो पॉलिटी चल रही थी, जो राजनीति विज्ञान चल रही थी, या जिसको अपन संविधान कह सकते हैं कि अपने जो इंडिया का संविधान चल रहा था, उसमें अपन ने दो से चार क्लासें अपन ने ले ली थी। उसमें राज्य को परिभाषित किया था अपन ने, जो है संविधान सभा की मांग किसने की थी, इन जो बातें थी, ये सभी जो बातें थी, उनको पीछे की जो क्लास हुई थी अपनी, उनमें समझ लिया था। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है कि कौन सी क्लास में क्या हुआ था, अपने जो संविधान सभा की मांग किसने की थी, राज्य के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे, उन सभी बातों को अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लें, ताकि आपको ये जो वीडियो है आपको उसका जो आधार मिल जाए कि वो वीडियो किस लिए बनाए गए थे। तो आप अगर ये देख रहे हैं तो आप उससे पहले वो 3 से 4 वीडियो आप पहले देख के आएँ। अब अपन ये समझते हैं कि इसमें जो संविधान सभा अपने चल रही थी, उसमें अपन ने ये बात कर ली थी कि 1895 में क्या हुआ था, 1922 में क्या हुआ था, 28 में क्या हुआ था, 34 में क्या हुआ था, ये जो सभी चीज़ें थी उसमें अपन ने समझ ली थी। आज अपन समझेंगे कि संविधान सभा जब बनी थी, संविधान सभा जब बनी थी तो कितने सदस्य उसमें निर्वाचित हुए थे, उसमें कितने सदस्य जो थे उपस्थित थे, उसमें कितने को मनोनीत किया गया, कितनों को जो है इलेक्टेड किया गया, मतलब निर्वाचित किया गया, इन सभी चीज़ों को अपन समझेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो कितनी थी। तो 389 389 जो सदस्य थे उनकी जो है संविधान सभा में संख्या थी। अगर आपको ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, तो 389 कुल सदस्य थे। तो टोटल सदस्य कितने हो गए, 389। अपन इसमें दूसरी जो बात करते हैं कि ये 389 जो सदस्य थे, ये भी 2 पार्टों में जो है बटे हुए थे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। जिसमें जो पहला पार्ट है, इसमें कौन से सदस्य शामिल थे जिनकी बात करते हैं अपन। पहला जो पार्ट है, इसमें ब्रिटिश जो भारत है, ब्रिटिश इंडिया जो है, उसके जो सदस्य शामिल थे, जो कि क्या हुए थे, अपने निर्वाचित हुए थे। ब्रिटिश भारत के सदस्य इसमें शामिल थे। जो पहला पार्ट है, कुल सदस्यों को 2 भागों में अपन ने बांटा है, जिसमें जो पहला जो पार्ट बताया है मैंने, वो ब्रिटिश भारत का बताया, जो कि निर्वाचित सदस्य थे। दूसरा जो पार्ट अपन ने बांटा है, वो बांटा है जो कि रियासतों के सदस्य थे। रियासतों के सदस्य थे वो कितने थे, तो रियासतों से 93 जो सदस्य थे वो क्या हुए थे, मनोनीत हुए थे। जो मैंने पहले बात की वो निर्वाचित सदस्य थे, दूसरी जो बात कर रहा हूँ कैसे हैं, मनोनीत सदस्य हैं। तो पहले निर्वाचित, दूसरे कैसे हो गए, अपने मनोनीत सदस्य। अब अपन इससे भी बात करते हैं कि जो ब्रिटिश भारत से, जो ब्रिटिश इंडिया से सदस्य थे, इनको भी 2 निर्वाचित सदस्य थे, इनको भी 2 भागों में अपन ने बांटा है। 2 भागों में ये भी बटे हुए थे, जिसमें जो पहला जो था वो थे प्रांतों के सदस्य। प्रांतों के सदस्य जो निर्वाचित सदस्य थे, उनमें से पहले प्रांतों के सदस्य थे, जिनकी जो संख्या थी 292, 292। इनकी जो संख्या थी कितनी थी, 292। जो दूसरा जो अपन ने पार्ट बांटा है, वो बांटा है उच्चायुक्त प्रांतों के सदस्य। उच्चायुक्त प्रांतों के सदस्य। आपके जो संविधान सभा है, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि किसमें कितने सदस्य थे। ब्रिटिश भारत की अपन ने बात की थी, जिसमें 296 सदस्य थे। प्रांतों के सदस्य 292 थे ब्रिटिश भारत के सदस्यों में से। और जो 4 सदस्य थे वो अपने उच्चायुक्त प्रांतों के सदस्य थे, जिनमें जो उच्चायुक्त प्रांत थे उस टाइम कौन कौन से थे, दिल्ली, दूसरा जो आया था अपने अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा जो था पुणे, तीसरा जो था कुर्ग, चौथा जो था अपने बलूचिस्तान। तो ये 4 जो थे उच्चायुक्त प्रांत थे, इनकी अपन ने बात की है। तो अपन ने बात की है कि कुल जो सदस्य थे 389 थे, 389 थे, जिनमें से ब्रिटिश भारत जो कि निर्वाचित होकर आए थे वो थे 293। रियासतों के सदस्य 93 सदस्य थे, जो कि मनोनीत हुए थे, जिनको जो है इलेक्टेड नहीं किया गया था, मनोनीत किया गया था। दूसरे जो थे प्रांतों के सदस्य थे, जो कि कितने थे, 292। जो ब्रिटिश भारत के निर्वाचित सदस्य थे, उनमें से 292 जो सदस्य है वो प्रांतों के सदस्य हैं। और उच्चायुक्त प्रांतों के सदस्य कितने, अपने 4 सदस्य हैं, जो कि दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। अगर कुर्ग की बात करें तो वो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। और अजमेर मेरवाड़ा से अगर पूछ लिया जाए कि कौन से सदस्य चुने गए थे, तो
मुकुट बिहारी जो है अजमेर मेरवाड़ा से चुने गए थे। तो अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी जो है चुने गए थे। जो अगर अपन इसमें इंग्लिश की बात करें ताकि इंग्लिश के बच्चों को भी समझ में आ जाए, तो संविधान सभा को आप जानते हो इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसके 389 जो सदस्य थे उनको चुना गया था। ब्रिटिश इंडिया की 296 जो है मेंबर इसमें चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे, इलेक्टेड हुए थे। और जो रियासतों के हैं उनमें से दो प्रिंसली स्टेट्स है, रियासतों को कहते हैं प्रिंसली स्टेट, जिसके 93 सदस्य थे क्या हुए थे, मनोनीत हुए थे। अब अपन इसमें बात करते हैं कि जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश इंडिया, इसके 296 थे। इनमें से भी दो भागों में अपन ने बांटा है, जिसमें प्रांतों के सदस्यों को 292 सीटें अपन ने जो है संविधान सभा में दी गई थी, जिसको जो है प्रिशनर्स कहते हैं, प्रांतों को प्रिशनर्स कहते हैं। जो कि प्रांतों के सदस्य थे, प्रांतों के जो मेंबर थे उनमें 292 सदस्य हैं। और उच्चायुक्त प्रांतों के सदस्य कितने हैं अपने, 4 है। तो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेज जिनको कहते हैं, उच्चायुक्त प्रांतों को कहते हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंसेज। तो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेज के कितने सदस्य थे आपके, 4, जिनमें दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान ये चारों आते हैं। तो ये अपन ने देख लिया है कि जो 389 सदस्य हैं उनको किस प्रकार बांटा गया है। अब अपन इसमें देखते हैं संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था वो किस प्रकार हुआ था। संविधान सभा का निर्वाचन, तो संविधान सभा का जो निर्वाचन है अपन देख लेते हैं किस किस प्रकार जो है संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। जिसमें जो पहला बिंदु अपन लेते हैं वो लेते हैं कि संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था वो इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था। जो संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था वो कैसा हुआ था, इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रीति से। संविधान सभा का जो निर्वाचन, इसका पहला बिंदु अपन लेते हैं। तो संविधान सभा का जो इलेक्शन हुआ था वो कैसा हुआ था, अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था। किससे, अप्रत्यक्ष रीति, इनडायरेक्टली जो है इसका इलेक्शन हुआ था। इनडायरेक्टली इलेक्शन कहते हैं, जो कि अपन ने पहले की क्लास में समझ लिया कि एक तो होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो जो संविधान सभा इसका जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था। दूसरा जो इसमें बिंदु लेते हैं कि जो इसमें चुनाव हुआ था उसका निर्धारण हुआ था कि 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि को क्या किया जाएगा, इलेक्टेड किया जाएगा। एक प्रतिनिधि को 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख पॉपुलेशन पे आपको एक जो है मेंबर आपको दिया जाएगा, एक जनप्रतिनिधि या एक प्रतिनिधि आपको दिया जाएगा। तो दूसरी जो बात है, पहली आपको इनडायरेक्ट होगा इसका चुनाव, दूसरा 10 लाख पर एक प्रतिनिधि आपको दिया जाएगा, एक मेंबर आपको दिया जाएगा। तीसरी जो बात है इसमें बताई गई थी कि इसका जो चुनाव होगा, इसका जो निर्वाचन होगा, उसके लिए निर्वाचन के लिए आपको कौन सी जो है पद्धति अपनानी पड़ेगी, प्रयोग करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो सिस्टम है, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। निर्वाचन हेतु आपको कौन सी पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है वो आपको इसमें प्रयोग इसका लेना पड़ेगा। तो निर्वाचन हेतु आपको आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो पद्धति है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो पद्धति है, उसको आपको यूज में लेना पड़ेगा। तो ये तीसरी बात थी जो आपको ध्यान में रखनी है कि निर्वाचन में कौन कौन सी बातें जो काम में आई थी उनकी अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। जिसमें इनडायरेक्ट पहली प्रत्यक्ष रीति, अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव हुआ था, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि इसमें चुना गया था। निर्वाचन हेतु जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का इसमें प्रयोग किया गया था। चौथी जो बात इसमें कही गई है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा भी इसमें सदस्य चुने गए थे, जिसको क्या कहेंगे अपन, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा जो है इसमें सदस्य चुने गए थे, जिसको अगर इंग्लिश में बोले तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा भी इसमें जो है निर्वाचन हुआ था, इलेक्शन जो है हुआ था। तो 4 अपन ने बिंदु देखे, इनडायरेक्टली हुआ था 10 लाख की एक प्रतिनिधि, निर्वाचन हेतु तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम लागू हुआ था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है इसमें लागू हुआ था, जिससे क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था। अपन इसमें देख लेते हैं जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से जो चुनाव हुआ था, इसमें कितने सदस्यों को कौन कौन सी जो है श्रेणियों में जो है इसको बांटा गया था। तो इसको जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया था, जिसको अपन समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। जो इसमें पहली जो श्रेणी बनाई गई थी, जो मुस्लिमों की बनाई गई थी, इसमें मुस्लिम वोट थे या मुस्लिम जो सदस्य थे। दूसरी जो श्रेणी बनाई गई थी वो अपनी बनाई गई थी सिखों की। तीसरी जो श्रेणी बनाई गई थी यहाँ पे अपने सामान्य की, कौन सी, सामान्य की, जिसमें मुस्लिम जो थे उनके जो सदस्य, उनकी जो आरक्षित सीटें रखी गई थी वो कितनी रखी गई थी, 78। तो इसमें 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत, जिसमें सबसे पहले अपने आते हैं मुस्लिम। तो मुस्लिमों में आरक्षित जो सीटें रखी गई थी वो रखी गई थी आपकी 78। दूसरी जो है सिखों की सीटें रखी गई थी आरक्षित, जो कि रखी गई थी आपकी 04, मतलब 4 जो सीटें हैं वो सिखों के लिए आपके
आरक्षित की गई थी। तीसरी जो सीटें हैं सामान्य के लिए, जनरल के लिए रखी गई थी, जिसमें जो है कितनी सीटें थी, 210 जो सीटें हैं वो रखी गई थी, जिसमें सामान्य में कौन आते हैं, हिंदू आते हैं, जैन आते हैं, ईसाई आते हैं, ये सभी जो बाकी बच गई वो सभी जो है सामान्य में आएगी। तो मुस्लिमों के लिए 78 सीटें आरक्षित की गई, सिखों के लिए 0 4 सीटें आरक्षित की गई, सामान्य के लिए 210 सीटें जो है आरक्षित इसमें की गई। तो ये जो है अपन ने बात की कि संविधान सभा का निर्वाचन जो था वो किस प्रकार हुआ था, कौन कौन सी पद्धति उसमें काम ली गई थी, उसमें जो 3 श्रेणियों में बांटा गया था अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, उसमें अपन ने बात कर ली है। अब अपन इसमें देखते हैं कि जो निर्वाचन मंडल था, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, इसका जो निर्वाचन जो हुआ था वो कब हुआ था। अब अपन इसमें देखते हैं कि जो निर्वाचन हुआ था वो किस पद्धति से या कौन सी जो है संस्था द्वारा किया गया था। तो इसमें जो निर्वाचन मंडल है, इसका जो निर्वाचन जो मंडल है उसकी अपन बात कर लेते हैं कि जो निर्वाचन मंडल है वो प्रांतीय विधानसभा का जो निम्न सदन होता था, जो कि क्रिप्स मिशन में बात की गई थी। प्रांतीय जो विधानसभा होती है, प्रांतीय विधान मंडल का जो निम्न सदन होता है, प्रांतीय विधानमंडल का कौन सा सदन, निम्न सदन, उसके द्वारा क्या होगा, उसके सदस्यों द्वारा संविधान सभा का क्या किया जाएगा, इलेक्शन किया जाएगा। प्रांतीय विधानसभा होगी, उसका जो निम्न सदन होगा उसके सदस्यों द्वारा किसका निर्वाचन किया जाएगा, अपने संविधान सभा का। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रांतीय विधान मंडल का जो निम्न सदन होगा उसके द्वारा क्या होगी, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसका जो है इलेक्शन होगा। तो अगर इसको इंग्लिश में कहना चाहिए तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो होता है प्रांतीय विधानमंडल, उसका जो लो जो स्टेट लो जो निम्न जो सदन है उसका जो उसके जो मेंबर हैं वो इलेक्शन करेंगे, जो संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर होंगे उनका जो क्या करेंगे, इलेक्शन करेंगे। तो ये बात आपको क्या रखनी, ध्यान में रखनी है। प्रांतीय विधानसभा के जो निम्न सदन है उसका उसके सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का क्या होगा, निर्वाचन होगा। अब जो है इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ये जो है कब हुआ था। तो संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था, संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था वो कब हुआ था। तो संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था वो अपने जुलाई अगस्त 1946 को हुआ था। तो अगर पूछ लिया जाए, आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था वो कब हुआ था, तो जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ था, संविधान सभा का निर्वाचन जो है हुआ था। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था। तो संविधान सभा का जो निर्वाचन है वो अपने जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। इसका जो निर्वाचन मंडल होता है वो कौन सा होता है, तो प्रांतीय विधानमंडल का जो निम्न सदन होता है उसके सदस्यों द्वारा इसको चुना जाता है। अब अपन इसमें बात कर लेते हैं कि जो सदस्य अपन ने बताए थे कि 389 सदस्य होते हैं, जिनमें से इलेक्टेड जो हुए थे, जो निर्वाचित हुए थे, उनकी अपन बात कर लेते हैं कि सभा में जो संविधान सभा थी उसमें जो कांग्रेस पार्टी के, कौन सी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कितने सदस्य जो है वो निर्वाचित हुए। तो कांग्रेस पार्टी के कितने सदस्य, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की अपन बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं कितने जो हैं वो निर्वाचित हुए थे। तो अपन बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के कुल जो है 208 सदस्य ऐसे थे जो क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे, जो जिनका क्या हुआ था, ऐसे मान सकते हैं सिलेक्शन हुआ था। जिसमें जो है अपन अलग अलग श्रेणी में इसको बांटते हैं कि सामान्य श्रेणी में जो है 199 सीटों पे क्या हुई थी, निर्वाचित हुए थे। 199 सदस्य जो है कांग्रेस पार्टी में 208 में से निर्वाचित सामान्य के रूप में हुए थे। दूसरी अपन बात करते हैं सिखों की। तो सिख आरक्षित सीट पे जो है कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे, तो 4 सीटें दी गई थी, जिनमें से 3 जो सीटें थी वो सिखों द्वारा कांग्रेस पार्टी के रूप में जीती गई थी। तीसरी अपन बात करते हैं मुस्लिमों की, कि मुस्लिम आरक्षित जो सीटें थी उनमें से भी कितनी सीटें ली है, 3 सीटें जो है अपन ने कांग्रेस पार्टी द्वारा ली गई थी। चौथी जो बात करते हैं अपन उच्चायुक्त जो प्रांत अपन ने बात की थी, उच्चायुक्त जो प्रांत है दिल्ली, अजमेर, अपने कुर्ग, बलूचिस्तान, उनमें से जो है 3 सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने क्या की थी, जीत दर्ज की थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, सामान्य पर 199, सिखों की आरक्षित जो सीटें होती है उस पर 3, मुस्लिमों की जो आरक्षित सीटें होती है उस पर 3, और उच्चायुक्त जो प्रांत होते हैं उनमें से भी 3 सीटों पे किसने जीत दर्ज की थी, अपने कांग्रेस जो पार्टी है उसमें उसने जीत दर्ज की थी। अगर बात करें अलग से मुस्लिम लीग जो बनी हुई थी, उसमें मुस्लिम लीग के कितने सदस्य जो थे वो विजय हुए थे या जिनकी जीत हुई थी, तो मुस्लिम लीग के 73 जो सदस्य थे उनकी क्या हुई थी, जीत हुई थी। जबकि कांग्रेस पार्टी के कितने हुए थे, 208। तो ये बहुत ज़्यादा फर्क हो गया था कि मुस्लिम लीग में 73 और कांग्रेस पार्टी में 208। इसलिए क्या हुआ था कि संविधान सभा के चुनाव से
जैसे ये चुनाव है, जैसे ये परिणाम आए थे, उसके बाद में मुस्लिम लीग ने किया क्या कि इनका बहुत ज़्यादा अंतर हो गया था। ये 73 पे अटक गए, 208 इन्होंने जीत दर्ज की थी, इसलिए बहुत ज़्यादा अंतर होने के कारण मुस्लिम लीग ने ये सोचा था कि जिन्ना जी ने ये सोचा था कि अब क्या होने में फ़ायदा है, ये जो संविधान सभा का जो इलेक्शन हुआ इससे क्या दे दो, मुस्लिम लीग जो लीग ने क्या दे दिया, बहिष्कार कर दिया। जो संविधान सभा का इलेक्शन हुआ था इससे क्या कर दिया, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। किसने, मुस्लिम लीग ने। ये बहिष्कार जो है क्यों हुआ था इसकी चर्चा करेंगे अपन कल के वीडियो में, तो आप कल का वीडियो भी देखना। और आज का वीडियो जो है अलग अलग शीटों का जो वर्गीकरण मैंने बताया है, तो आपको अगर लगता है सही ये वीडियो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।